Okay, so now we'll be discussing about a few common graphs. तो पहला ग्राफ है when the body is at rest. Body is at तो जब बॉडी रेस्ट पे है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसका जीरो है, वेलोसिटी जो है वो जीरो है। ओके, और रेस्ट है और रेस्ट पे ही है वो, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी जीरो है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन क्या है इसका, ठीक है। तो बहुत बार बच्चे लोग सोचते हैं अच्छा रेस्ट पे है ना, पोजीशन भी जीरो ही हो गया या फिर ना ऑरिजिन हो गया, नहीं, ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ठीक है। पोजीशन क्या हो जाएगा, जिस पोजीशन पे वो इनिशियली था वही पोजीशन रह जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं है ना, एंड आई एम ऑब्जर्विंग दिस मार्कर, ठीक है, ये मार्कर को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मार्कर मुझसे जो है अराउंड लेट अस से कि 30-40 सेंटीमीटर दूरी पे है ना, तो ये मार्कर रेस्ट पे ही है, वेलोसिटी इसका जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, लेकिन इसका पोजीशन क्या है मेरे रिस्पेक्ट में, इट इज अराउंड 30 सेंटीमीटर, 30 या 40 सेंटीमीटर। तो वैसे ही कोई सा भी ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पे, वो 10 मीटर पे ही रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी है इस ऑब्जेक्ट का, ये वही बरकरार रहेगा। दैट्स व्हाई जो है ना, रेस्ट पे है तो पोजीशन जो है इसका है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये जीरो या ऑरिजिन पे ही रहे। पोजीशन क्या हो जाएगा, द इनिशियल पोजीशन which was at t is equal to 0, ठीक है, ठीक है, या फिर इनिशियल पोजीशन सब है ना, इनिशियल पोजीशन which was there, इनिशियल पोजीशन which was there, t is equal to 0 इसलिए मैं हटा दिया क्योंकि है ना, हो सकता है किसी ग्राफ में t is equal to 10 सेकंड पर वो रेस्ट पे है, 10 से 15 सेकंड पे वो रेस्ट पे रहे, ठीक है, ऐसा। तो द इनिशियल पोजीशन व्हिच वाज देयर, सिंपल, तो ये हो गया व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। चलिए अब तीनों का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, पोजीशन टाइम ग्राफ से, पोजीशन टाइम। ये हो गया पोजीशन और ये हो गया, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना, जो भी पोजीशन था उसका वही कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मेरे केस में क्या था, +30 सेंटीमीटर, ठीक है, वही कांस्टेंट रह गया मार्कर पर, बहुत अच्छा। फिर आ जाते हैं हम लोग वीटी ग्राफ पे। वीटी ग्राफ कैसे रहेगा, तो टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो था वो जीरो था और वो जीरो ही रह जाएगा, इसीलिए टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी जो है जीरो ही रह जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया ताकि आप लोग समझ में आए कि ये पूरे टाइम में वेलोसिटी जो है जीरो। और सी में क्या हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सेम चीज, टाइम के साथ साथ क्या होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो ही रहेगा, ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल आल्सो बी लाइक दिस, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन, है ना, तो ये तीनों ग्राफ कब हो गया, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोग देख लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का है ना,
ये जो है मैं लिख रहा हूँ, है ना, ST, VT और AT। ST से VT कैसे कन्वर्ट होगा? स्लोप, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। VT से AT, ये भी स्लोप। ST VT से ये हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, और ये भी हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ST से VT, पोजीशन टाइम ग्राफ से लेकर के VT, ठीक है ना। ये जो है टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन S जो है, जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ds 0 है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन क्या है? 0 है। तो इसीलिए इसका ds बाय dt 0। तो इसीलिए देख सकते हैं ये ग्राफ, इसका स्लोप ये होगा। वैसे ही जो है वेलोसिटी भी बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, 0 भी है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए dv भी 0 है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी 0 है, इसीलिए इसका ये हो गया। क्लियर है क्या? टाइम बढ़ रहा है लेकिन dv चेंज इन वेलोसिटी 0, इसीलिए AT ग्राफ भी ऐसा हो गया। बहुत अच्छा। अब वापस चलते हैं एरिया में, ठीक है ना। तो देखिए स्लोप, ठीक है, एरिया में ये AT ग्राफ का एरिया क्या है? ये ग्राफ का एरिया क्या है? 0 ही है, ठीक है। इसलिए देखो जो है चेंज इन वेलोसिटी, AT ग्राफ का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा? हम लोग को क्या देगा? डेल्टा V, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, ये भी 0 ही दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए वेलोसिटी में कुछ चेंज नहीं है। वैसे आ जाइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है ये एरिया हमको क्या देगा? डेल्टा S, जो कि 0 ही है, क्योंकि वेलोसिटी ही 0 है, क्योंकि एरिया ही 0 है ना, इसलिए डेल्टा S भी 0 है, डेल्टा S भी 0 है। इसीलिए पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। ये तीनों कैसे कन्वर्ट होता है ये भी हम लोग समझ लिए, और ये तीनों का हम लोग पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग समझ लिए। तो बॉडी इज एट रेस्ट, कभी भी आपको दिखेगा, है ना, ये तीनों कभी भी दिख गया तो आपको समझ में आना चाहिए क्या है कि बॉडी एट रेस्ट। स्पेशली ये वाला पार्ट, ठीक है ना, VT ग्राफ का जो है, VT ग्राफ है ना, वेलोसिटी शुड बी 0 एट, है ना, व्हाटएवर टाइम इट इज, ठीक है। तो ये दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू बॉडीज एट रेस्ट, ठीक है। और इससे जो है हमको पोजीशन टाइम ग्राफ भी मिल जाएगा, इससे हमको एरिया टाइम ग्राफ मिल जाएगा, और ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। Thank you very much.